अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं डाला है, तो सोचा आज मैं ज़रूर ब्लॉग शूट करूँ। कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। चलो ठीक है। अभी बज रहे हैं शाम के 7। ये टाइम होता है हमारा पानी भरने का। जिनके पास मैं बता रही थी जिनके हाथ में पानी की ज़िम्मेदारी है कुछ टाइम से, उन्होंने ये रूल बनाया है। तो जब हम रेंट पे रहने आए थे पहले, लगभग 1 साल होने आया, तब ऐसा कोई रूल नहीं था। हमें खुद से जब पानी की ज़रूरत है हम बोर की स्विच कर लेते थे, अपना वाल्व चालू करके भर लेते थे। लेकिन पिछले 2 महीने से पानी के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जिस घर के अंदर पानी का बोर था वो घर बिल्डर ने बेच दिया है, प्लस बोर भी बेच दिया है। तो जिन्होंने घर खरीदा है उनके अंडर पानी का बोर है और उन्होंने 2 बार बोर बिगड़ गया, पता नहीं कैसे। तो उन्होंने ये रूल बनाया है कि अब अगर पानी का बोर बिगड़ता है तो उसका खर्चा रेंट पे रहने वाले लोग देंगे या तो फिर जो मकान मालिक है वो हमें आपस में डिसाइड करना है। प्लस पानी के हर महीने के 500 रुपये और पानी सिर्फ 2 टाइम मिलेगा। 500 ml की टाँकी है, 500 लीटर सॉरी 500 लीटर की टाँकी है और 2 टाइम ही पानी मिलेगा। सुबह में 11 बजे का टाइम है, शाम को 7 बजे का टाइम है। और उस टाइम में भी ऐसा है कि जब पानी भरने का टाइम है, तब आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर जाते हो तो आपका पानी कोई नहीं भरेगा। पानी वालों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पानी भरने के लिए आपको घर पे रहना ज़रूरी है। उसके बाद तो इन सब में मैं बोल रही थी हाँ, कि जिनके हाथ में पानी का बोर है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पानी का जब टाइम है तब आपको घर पे रहना पड़ेगा। वो स्विच चालू कर देंगे, आपको खुद ही वाल्व खोल के भरना है। उसके अलावा को अगर आपके घर पे ताला है तो आपका पानी कोई नहीं भरेगा। अगर आप कोई पड़ोसी भर दे, आप उनको बोल कर जाते हो, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ 500 रुपए देने के बाद भी आपको पानी के बगैर रहना पड़ेगा। ये रूल कहाँ तक सच है बताओ? बिल्डर ने तो घर बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद लिया। हम रेंट पर आए थे ये सोचकर हमें ये कहा गया था कि आपको जब भी पानी चाहिए आप भर लो, स्विच है चालू करके, 500 रुपए देना है और कोई खर्चा नहीं है। फिर अचानक ये नया रूल लाने से पहले क्या आपको नहीं लगता एक मीटिंग होनी चाहिए थी या इसका कोई और सॉल्यूशन होना चाहिए था? क्योंकि 500 रुपए देने के बाद भी आपको घर में रहना पड़ रहा है पानी भरने के टाइम पे। उसमें भी आपको घर के बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि वो आवाज़ देने नहीं आएँगे। आपको देखना पड़ेगा किसने भरा, किसने नहीं भरा। अगर कोई भर ले तो आप उसके बाद भर लो, इस तरह का ये सिस्टम है। बताओ ये कहाँ तक सही है? मतलब अगर मुझे घर से बाहर जाना है, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, राइट? क्योंकि रोज़-रोज़ तो कोई पानी भर के नहीं देगा किसी को, राइट? आपको नहीं लगता इसका कोई और सॉल्यूशन निकलना चाहिए? खैर हम तो अभी यहाँ फँस गए हैं, तो दूसरा घर लेने के अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि जब भी हम डिस्कस करते हैं या इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है। शांति से बात करना आजकल आता ही नहीं है किसी को देखो। तो अल्लाह भरोसे है, दूसरा घर देख रहे हैं। और हाँ, रेंट पर अगर आप लोग रह रहे हो, तो आप लोग ये बात ज़रूर ध्यान रखना, एक-एक चीज़ को आप 10 बार पहले पूछकर कन्फर्म करना कि किस बारे में क्या है, क्या नहीं है, क्या रूल बाद में बदल तो नहीं जाएँगे, बदलेंगे तो आपकी सहमति है कि नहीं? सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ऑन पेपर लिखवानी है, नहीं तो आप बहुत सारी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ तो मुझे आइडिया आ रहा है, हम एक के बाद एक घर बदलते हैं तो हमें आइडिया आता है कि हमें कौन से घर में जाना है, नहीं जाना है। घर अगर हम रेंट पे ले रहे हैं, तो हमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ देखनी है, कौन-कौन सी चीज़ें अच्छे से देखनी है, नहीं देखनी है। फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने सोचा था यहाँ का व्यू देखकर मैं खुश हो गई थी। मतलब दिन-रात आपको ऐसा व्यू मिलता है। कहाँ आजकल मिलता है शोर-शराबे वाली ज़िंदगी में। ये व्यू देखो, ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलता।
ये व्यू, ये जगह देना चाहेगा। लेकिन साथ में अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो, पैसे भी दो, टाइम भी सँभालो, प्लस उनके एटीट्यूड भी झेलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। जो लोग रेंट पे रहते हैं, वो ध्यान से रेंट पे घर लेना और दुआ करना कि मुझे भी रेंट पर घर मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।